क्या ज़िंदा रहने के लिए सांस लेना ज़रूरी है? चौंक गए ना मेरा सवाल सुन के? ऐसे हम हर रोज़ चौंकते हैं जब आप लोग हमें पूछते हैं कि क्या प्रोटीन लेना ज़रूरी है। आइए आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। मेरा नाम है राजेश शाह और मैं आपके सामने ऐसे फिटनेस रिलेटेड वीडियोस लेके आने वाला हूँ। तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल का बटन दबाइए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की ज़रूरत है या नहीं, और है तो किसके लिए है। मेरा मानना ये है कि इस अर्थ पे जितने भी सजीव जाति है, मतलब जो भी सांस ले सकते हैं, उन लोगों को प्रोटीन की ज़रूरत है। फिर उसमें पेड़ पौधे इंसानों के साथ वो भी आते हैं। इंसानों की बात करो या फिर पेड़ पौधों की बात करो, सबको बढ़ने के लिए प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। प्रोटीन के बगैर बॉडी कुछ भी काम नहीं कर सकती है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, लोगों को लगता है कि प्रोटीन जो जिम जाते हैं उनके लिए होता है, या फिर जिसको बॉडी बिल्डिंग करना है, सिक्स पैक करने हैं, मॉडलिंग करना है, एक्टर बनना है, वो लोगों को ही प्रोटीन की ज़रूरत है। ऐसा हमारे सोसाइटी में एक सोच है। वो सोच हमें कम करनी है। जो लोग जिम नहीं जाते हैं, जो लोगों को बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है, जो नॉर्मल लोग हैं, जो सुबह उठते हैं, काम करते हैं, रात को घर आते हैं, सो जाते, वो लोगों को भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। वो कैसे होती है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, प्रोटीन का काम सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करना या फिर मसल ग्रो करना इतना ही नहीं होता है। जैसे हमें नींद आती है, तो नींद आने के लिए एक अमीनो एसिड रहता है ट्रिप्टोफैन, उसकी ज़रूरत होती है। जैसे स्पर्म काउंट बढ़ाना है अपना, तो उसके लिए ज़रूरत होती है अर्जिनाइन की। जैसे इंटरनल इंजरीज़ होती है हमें, छोटी छोटी इंजरीज, जैसे मान लो अभी मैंने हाथ यहाँ पे रखा है, ठीक है, तो यहाँ के सेल जो है, माइक्रो सेल जो है, वो टूटते हैं। तो उनकी रिकवरी करने के लिए अपने बॉडी में काफ़ी सारे अमीनो एसिड्स होने चाहिए। जैसे ग्लूटामाइन हो गया, जो हमारी इंटरनल इंजरीज जो है वो भर के निकालता है। जैसे हम दिन भर काम करते हैं, वो काम करने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए, काम तो सब जन करते हैं, बैठ के भी क्यों ना हो, लेकिन बैठ के भी काम करना एक टाइप का काम होता है। तो ये सारे काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उसके लिए हमें BCAA की ज़रूरत होती है। दैट इज़ कॉल्ड ब्रांच चेन अमीनो एसिड। आगे आने वाले सेशंस में हर अमीनो एसिड पे मैं अलग अलग एक टॉपिक बना के आपके सामने रखूँगा। अभी मैं उसको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। तो ये सारे अमीनो एसिड्स आपको कहाँ से मिलने वाले हैं? ये अमीनो एसिड्स आपको खाने में से बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं, लेकिन अगर ये आप प्रोटीन खाते हो तो आपके बॉडी को बहुत ही अच्छे क्वांटिटी में ये अमीनो एसिड्स आपको मिल जाते हैं। देखिए, प्रोटीन आप खाने में से दो या फिर प्रोटीन शेक में से दो, बॉडी को उससे कोई मतलब नहीं होता है। बॉडी को सिर्फ प्रोटीन चाहिए होता है। फिर वो आप सॉलिड फूड में से खाओ या फिर प्रोटीन शेक में से खाओ, बॉडी को वो कुछ समझता नहीं। बॉडी समझती है तो सिर्फ प्रोटीन इंटेक हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब इन्फेंट्स रहते हैं, जब मतलब जस्ट बॉर्न बेबीज़ होते हैं, वो खाना तो नहीं खा सकते, तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, उनको सेरेलैक देते हैं। गर्म पानी करते हैं, हम उसमें सेरेलैक डालते हैं और वो हम बच्चों को खिलाते। क्यों खिलाते? क्योंकि वो खाना नहीं खा रहा है तो उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो माल न्यूट्रिशन ना हो, इसके लिए उसको लिक्विड के थ्रू हम न्यूट्रिशन देते हैं। उसी तरह जब हम बड़े हो जाते हैं, उस वक्त अगर हमारे खाने में से हमको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो हम लिक्विड प्रोटीन रेकमेंड करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लिक्विड ही, मतलब प्रोटीन शेक ही हमें लेना है। खाने में से भी हम हमारे बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट्स भर के निकाल सकते हैं। वो तो आपके न्यूट्रिशनिस्ट डिसाइड करेंगे कि आपके खाने में से कितना प्रोटीन आपको मिल रहा है, कितने कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, कितने फैट्स मिल रहे हैं, और आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है, फिर डिफिशियंसी कितनी रहती है, और वो जो डिफिसिट अमाउंट है वो आपको सप्लीमेंट में से भर के निकालनी होती है। अगर आपका खाना अच्छा है, आपके खाने में से बॉडी को लगने वाले सब मैक्रो एंड माइक्रोज अगर बॉडी को मिल रहे हैं, तो आपको प्रोटीन शेक लेने की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन अगर आपके बॉडी को न्यूट्रिशन खाने में से ठीक से नहीं मिल रहा है, तो ही आपको प्रोटीन शेक लेना पड़ता है। अब जहाँ पे प्रोटीन की पेड़ पौधों को ज़रूरत पड़ती है, तो इंसानों को क्यों नहीं? कोई भी फार्मर से जाके आप पूछो कि वो उसको अगर अच्छी फसल उगानी है तो उसको मेडिसिन्स दवाई छिड़कनी पड़ती है,
या फिर कोई अच्छा सा फ्रूट निकालना है तो पेड़ों को अमीनो एसिड्स के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। उसी तरह इंसान को अगर अच्छी बॉडी बनानी है या फिटनेस अच्छी रखनी है तो बॉडी को प्रोटीन देना बहुत ज़रूरी होता है। हम स्कूल से पढ़ते आए हैं प्रोटीन के बारे में, अमीनो एसिड्स के बारे में, लेकिन वो सिर्फ वो ईयर तक पास होने तक ही हम दिमाग में रखते हैं। नेक्स्ट ईयर गए कि हम वो भूल जाते हैं। लेकिन बचपन से 3rd 4th स्टैंडर्ड से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स के बारे में सब बुक्स में लिखा है। लेकिन आज भी हमारे इंडिया में, स्पेशली इंडिया में, प्रोटीन को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्ट्स हैं कि प्रोटीन खाए तो बाल झड़ते, प्रोटीन खाए तो बच्चे नहीं होते, प्रोटीन खाए तो सेक्स पावर डाउन हो जाता है। ये सब गलत है। उल्टा अगर आप प्रोटीन खाते हो तो ये सारी बीमारियां कम हो जाती हैं। बॉडी की प्रोटीन की जो मिनिमम क्वांटिटी है वो क्वांटिटी हम नो डाउट खाने में से बॉडी को दे सकते हैं। एक रफली कैलकुलेशन करें तो जितना आपका वज़न है वज़न के हिसाब से आपको 1 किलो को 1 ग्राम प्रोटीन आपके बॉडी की नॉर्मल ज़रूरत है। मगर मतलब आप कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हो, कोई हेवी एक्सरसाइज, कोई एक्सर्शन नहीं हो रहा है, एक डेली रूटीन आपका है, एक कॉमन आपका रूटीन है, तो जितना आपका वज़न है उतना प्रोटीन आपके बॉडी को देना है। मान लो कि 60 kg आपका वेट है तो 60 ग्राम प्रोटीन आपके बॉडी को देना है पर kg 1 ग्राम। उसके आगे अगर आप जिम ज्वाइन करते हो या फिर कोई एक्सरसाइज करते हो, बाहर जाके कोई आउटडोर स्विमिंग कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, तो आपके बॉडी को 1 किलो को 1.5 ग्राम प्रोटीन, 1 किलो वेट को 1.5 ग्राम, माने 60 kg वेट है तो आपको 90 ग्राम प्रोटीन आपकी डेली रिक्वायरमेंट रहती है। और अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है या फिर आपको कोई कोर्स करना है या फिर कंपटीशन में उतरना है तो नॉर्मल आपको 1 किलो को 2 ग्राम, यानी आपका जितना वज़न है उससे डबल ग्राम प्रोटीन आपके बॉडी को देना है। यानी अगर आप 60 kg हो तो 120 ग्राम प्रोटीन आपके बॉडी को चाहिए। ये हो गया वर्कआउट करने वाले के बारे में। जो लोग वर्कआउट नहीं करते हैं उन लोगों को भी उनके डेली रूटीन्स जो भी वो काम करते हैं या फिर इंटरनल जो फंक्शंस चालू रहता है किडनी का, लीवर का, ब्रेन का, उसके लिए प्रोटीन का बहुत ही फ़ायदा होता है। इनफैक्ट हम ये कभी सोचते नहीं कि ये चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है। हर एक गैजेट के बारे में हम जानकारी रखते हैं लेकिन खुद के बॉडी के बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं रखते हम। कोई भी नया मोबाइल आता है, कोई भी नया लैपटॉप आता है, कोई भी नया आई वॉच आता है तो उसके सारे डिटेल, उसके सारे कॉन्फ़िगरेशन हमें पता होते हैं, लेकिन ये हम बता नहीं सकते कि मेरे बॉडी की प्रोटीन की ज़रूरत कितनी है, मेरे बॉडी की फ़ैट की ज़रूरत कितनी है, कितनी कैलोरीज़ मैं बर्न करता हूँ, कितनी कैलोरीज़ मुझे खानी चाहिए और मैं अभी कितनी खा रहा हूँ। लोगों को ये तक नहीं पता है कि लोग दिन में कितना लीटर पानी पीते हैं। उनसे पूछा जाए कि कितना पानी पीते हो तो बोलते हैं बहुत पीते हैं। बहुत का मतलब क्या होता है? 2 लीटर, 2.5 लीटर, 3 लीटर। हर एक निवाला जो हमारे मुंह से पेट में जाता है उसका कैलकुलेशन होना ज़रूरी है और उसके लिए ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता। 1 हफ़्ता लगेगा आपको, 1 हफ्ते भर आपको थोड़ा सा तकलीफ़ होगी, लेकिन उसके बाद आपको वो बहुत इजी हो जाएगा कि आप दिन में कितना खा रहे हो, उसमें से कितनी कैलोरी मिल रही है, वो कैलोरी आपको फ़ैट में से कितनी मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट में से कितनी मिल रही है, प्रोटीन में से कितनी मिल रही है। ये सारी बातें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। और ये बातें अगर आपको पता नहीं है और ये बातें आपको अगर सीखनी है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको ये सारी बातें आगे आने वाले सेशंस में सिखाएंगे। प्रोटीन की ज़रूरत जितनी जेंट्स के लिए होती है उतनी ही लेडीज़ के लिए होती है। लेडीज़ को ऐसा लगता है कि अगर वो प्रोटीन खाएंगे और वर्कआउट करेंगे तो उनकी बॉडी मर्दों जैसी होगी, तो वैसी बिल्कुल होती नहीं है। जेंट्स का हार्मोन अलग होता है, लेडीज़ का हार्मोन अलग होता है, तो उनकी बॉडी कितना भी आप प्रोटीन खाओ, वर्कआउट करो, जेंट्स के जैसी मस्कुलर नहीं होगी अनलेस अनटिल वो कोई बॉडी बिल्डिंग का कोर्स ना करें। हाँ, इफ़ यू विश यू कैन मेक दैट काइंड ऑफ बॉडी ऑल्सो। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको सही लग रही है तो प्लीज़ इसे एक बार लाइक करिए ताकि हमें पता चले कि आपको कौन से टॉपिक में ज़्यादा इंटरेस्ट है और आपके परिवार में ये वीडियोस आप शेयर करो ताकि उनकी सेहत भी अच्छी रहे। तो कंक्लूजन आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप देखिए कि प्रोटीन सिर्फ जिम वालों के लिए नहीं, हर एक इंसान के लिए ज़रूरी होता है। छोटे से लेके बूढ़ों तक सबको प्रोटीन की ज़रूरत होती है। सिर्फ मसल बिल्डिंग के लिए उसको आप लिमिटेड मत रखिए। हर चीज़, हर फंक्शन के लिए प्रोटीन रिक्वायर्ड रहता है। तो आप आपके बॉडी को मिनिमम 50 to 60 ग्राम प्रोटीन आप
दिया करो। नॉट नेसेसरी कि वो प्रोटीन शेक लेके आपको देना है। आगे आने वाले सेशंस में आपको बताऊंगा कि खाने में से आपके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आप कैसे भर के निकाल सकते हो। वेदर यू आर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, सब खाने में से प्रोटीन की मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है, लिसन मी, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो भर के निकाल सकते हैं। दोस्तों, प्रोटीन से रिलेटेड जितने भी सारे आपके क्वेरीज़ है, डाउट्स है, मिसकंसेप्ट्स है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनके जवाब दे दूँगा। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम वापस आपके सामने आएंगे एक नया फिटनेस वीडियो लेके। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे फिट।